अध्याय 1। गांव की सुबह। किसी छोटे से गांव में एक मासूम सा लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। आरव का दिल बड़ा था और उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके पास स्कूल जाने के लिए उचित साधन नहीं थे। फिर भी वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी किताबें उठाता और गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। वह पेड़ एक पुरानी मंदिर के पास खड़ा था, जहां एक बड़ा भारी पत्थर पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वह पत्थर एक अभिशप्त शिला है, जिसे छूने से दुर्भाग्य आता है। पर आरव को उन बातों पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर पत्थर के पास बैठकर उससे बातें करता। अध्याय 2। पत्थर से दोस्ती। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव मंदिर के बरामदे में छुपा हुआ था। उसने देखा कि वह पत्थर बारिश में चमक रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। आरव ने धीरे से पत्थर को छू लिया और कहा, तुम अकेले हो नन, मैं भी अकेला हूँ। चलो, हम दोस्त बन जाते हैं। उस दिन के बाद से आरव रोज उस पत्थर से बातें करने लगा। उसे लगता था कि पत्थर उसकी बातें सुनता है और उसे समझता है। धीरे धीरे पत्थर आरव की प्रेरणा बन गया। वह पत्थर को देखकर सोचता, अगर एक पत्थर इतने सालों से एक ही जगह पर टिक सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपनी मेहनत से जिंदगी बदल सकता। अध्याय 3। कठिनाइयों की चट्टान। समय बीतता गया और आरव की मां बीमार रहने लगी। घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। आरव को पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था। कभी कभी वह थककर हार मानने की सोचता, लेकिन पत्थर के पास जाकर बैठने से उसे हिम्मत मिलती। एक दिन उसने पत्थर से कहा, तुम कितने मजबूत हो, तुमने कितनी आंधियां झेली होंगी, फिर भी तुम टूटे नहीं। मैं भी टूटूंगा नहीं। यह सोचकर आरव ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। सपनों की नींव। आरव ने ठान लिया कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाएगा। उसने अपने खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पत्थर के पास बैठकर वह बच्चों को कहानियां सुनाता और उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताता। धीरे धीरे बच्चे भी प्रेरित होने लगे और गांव में पढ़ाई का माहौल बनने लगा। आरव ने एक छोटी सी झोपड़ी को स्कूल में बदल दिया, लेकिन वह जानता था कि असली स्कूल बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अध्याय पत्थर की शक्ति। एक दिन आरव ने सोचा कि अगर वह पत्थर को हटा सके तो वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बना सकता है। गांव के लोग उसे रोकने आए, लेकिन आरव ने कहा, अगर ये पत्थर मेरे रास्ते में है तो मुझे इसे हटाना ही होगा। आरव ने दिन रात मेहनत की और महीनों की कोशिशों के बाद उसने पत्थर को थोड़ा थोड़ा खिसकाना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी उसकी लगन देखकर उसकी मदद करने लगे। आखिरकार उन्होंने पत्थर को हटाकर वहां एक छोटा सा कमरा बना दिया। अध्याय 6। सफलता की चमक। वह कमरा गांव की पहली लाइब्रेरी बन गया। आरव ने शहर से पुरानी किताबें लाकर वहां रखीं। उसकी मेहनत और संघर्ष ने गांव की तस्वीर बदल दी। धीरे धीरे लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे और सरकार ने वहां एक छोटा सा स्कूल बनाने का फैसला किया। आरव की मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। उसने गांव के बच्चों को वादा किया कि वह पढ़ लिख कर एक दिन वापस आएगा और उनके लिए एक बड़ा स्कूल बनाएगा। पत्थर की सीख। सालों बाद जब आरव एक सफल शिक्षक बनकर गांव लौटा, तो उसने सबसे पहले उस पत्थर को साफ करवाया और उसके ऊपर एक पट्टिका लगवाई, जिस पर लिखा था, जो पत्थर तुम्हारे रास्ते में आता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। गांव का स्कूल अब एक बड़ा शिक्षण केंद्र बन चुका था और बच्चे गर्व से उस पत्थर को छूते थे जो कभी अभिशप्त कहा जाता था। उनके लिए वह पत्थर संघर्ष और सफलता की निशानी बन गया था। अध्याय 8। अंत और नई शुरुआत। आरव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख उसी पत्थर से ली थी, कभी हार न मानना। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर जिद, मेहनत और सपना होता है तो वह किसी भी चट्टान को हिला सकता है। उसका गांव आज शिक्षा का केंद्र बन गया है और उसकी कहानी हर बच्चे को ये सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तराशने के लिए आती हैं। बस हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, चलो